नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज तक यूट्यूब लाइव पर नंबर 1। कवि और कविताओं के शहर खार्किव के आसमान में दिन भर बजते सायरन, मातमी सन्नाटा याद दिलाता है 80 साल पुरानी कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर पर हमला कर दिया था। खार्किव तब खारकोव हुआ करता था। इसे यूएसएसआर का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता था। नाजी सेना ने खार्किव पर कब्जा कर लिया था। हिटलर के आदेश पर हजारों यहूदियों को गोलियों से उड़ा दिया गया। उन्हें वैन में गैस डालकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब हिटलर नहीं है और ना ही नाजी शासन है, लेकिन अब पुतिन है। उनके आदेश पर रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस के हमलों में कल का खार्किव एक बार फिर अब उजड़ चुका है। 15 लाख की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ तबाही नजर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के पहले 7 दिनों में रूस ने यूक्रेन के करीब 2000 बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली। 80 साल पहले खार्किव में हुई लड़ाई में खार्किव की आबादी बहुत कम हो गई थी। सितंबर 1941 में सिर्फ 2 दिन में 30,000 से ज्यादा यहूदियों को मार डाला गया। तब यहाँ करीब 25 लाख यहूदी रहा करते थे। 1,20,000 यहूदी जिंदा बचे थे। 70% शहर बर्बाद हो गए। इधर पुतिन के आदेश के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ तबाही ही तबाही, टूटी इमारतें, खंडहर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें। अस्पताल में मौत से जूझते लोग ही नजर आ रहे हैं। खार्किव रूस की पूर्वी सीमा से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। रूसी भाषाई लोग बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। रूस को लगा था कि खार्किव को आसानी से कब्जा लेगा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। इसी की खुन्नस रूस ने बमबारी कर निकाल दी है। 1951 में सोवियत संघ टूट जाता है। यूक्रेन आजाद हुआ। फिलहाल रूस कीव और खार्किव इन 2 बड़े शहरों पर कब्जा चाहता है। इधर यूक्रेन की सेना रूसी सेना के सामने सीना ताने खड़ी है। रूस हर रोज युद्ध पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। इससे रूस को बहुत नुकसान हो सकता है। रूस में भी विरोध बढ़ गया है। कई शहरों में लोग जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। एस्टोनिया के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रिहो टेरास की रिपोर्ट की माने तो युद्ध 10 दिन से ज्यादा चला तो रूस की आर्थिक स्थिति खस्ता हो जाएगी। रूस की करेंसी में बड़ी गिरावट। युद्ध पर हर दिन 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। रूस की करेंसी रूबल भी कमजोर हो रही है। डॉलर के मुकाबले गिरकर ये 1 सेंट रह गई है। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ डॉलर, यूरो, पाउंड में बिजनेस पर बैन लगा दिया। रूस युद्ध में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इधर कीव और खार्किव में यूक्रेन को मजबूती से लड़ने के लिए कुछ देशों ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। कई देश चाहते हैं कि रूस को ज्यादा दिनों तक रोके रखा जाए। इससे रूस की आर्थिक हालत खुद ही खराब हो जाएगी। कीव इंडिपेंडेंट की माने तो यूक्रेन के नेशनल बैंक को $33 मिलियन का सपोर्ट मिला है।